हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर। हम डिटर्मिनेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। ये हमारा तीसरा पार्ट है, राइट। तो माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। हम जब फाइंड करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने एक सम लिया है, राइट। फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट 1, 2, -1, -2। हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं इन सभी एलिमेंट्स के। जो कोफैक्टर्स निकलते हैं या फिर माइनस निकलते हैं, सभी एलिमेंट्स के निकलते हैं इंडिविजुअली, राइट। ध्यान रखिए कि पहले माइनर्स निकलते हैं, फिर उसका हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मतलब माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना कोई बहादुरी नहीं है, देयर इज नो ब्रेवरी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट माइनर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर। बिकॉज कोफैक्टर्स निकालना हमारे आने वाले वीडियो में जो क्वेश्चंस हो गए उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे टॉपिक जो आने वाले हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको निकालना आपको सीखना जरूरी है, राइट। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए मैं पहले माइनर निकाला हूँ, तो माइनर को डिनोट करते हैं एम से, माइनर्स को डिनोट करते हैं एम से। अब मुझे सभी के निकालने हैं, तो मैंने पहले लिखा M11। क्या लिखा मैंने? M11। M11 का मैंने कि मैं किसका निकाल रहा हूँ? 1 का। क्यों? क्योंकि 1 1 क्या शो कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन बैठा है? 1 बैठा है। मतलब मैं इसका माइनर निकाल रहा हूँ, राइट। कैसे निकालते हैं? माइनर निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं उसके रोज और उसके कॉलम्स को डिलीट कर दें। क्या बोला मैंने? उसके रोज और उसके कॉलम्स को डिलीट कर दें। कर दो। तो 1 के रोज को डिलीट कर दिया, 1 के कॉलम्स को डिलीट कर दिया, बचा क्या? -2। दिस इज -2। ये हमारा आंसर है। M11 हमने निकाल लिया, -2। आई होप यू गेट इट, राइट। M12, 1 2 का मीनिंग है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन है? 2 है, उसका निकालना है। तो डिलीट कर दीजिए। क्या डिलीट करना है? उसका रो उसका कॉलम। तो आंसर इज -1। देखिए सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए लिटिल बिट क्वाइट आसान है, राइट। थर्ड ऑर्डर का भी आएगा तो वो भी आसान ही होगा, बट वो इससे ज़्यादा आसान है। मतलब ये ज़्यादा आसान है, राइट। ना M12 निकल गया। ना M21, M2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन बैठा है? -1। इसका निकालना है। किस निकालेंगे? अगर ये गया कॉलम, ये गया रो, बचा क्या? 2। सिंपल, क्लियर है आई थिंक। M22, M22 कैसे निकालेंगे? अगेन सेम थिंग, पूरा कॉलम और पूरा रो गया, तो क्या बचा? 1। लुक एट माई हैंड हाउ आई एम डूइंग ना, मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे रोज को कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ और कैसे मैं आंसर सीख रहा हूँ, आपको आना चाहिए, राइट। तो ये मैंने सभी माइनर्स निकाल लिए। 4 ही माइनर्स क्यों निकले? क्योंकि 4 ही एलिमेंट थे, राइट। अब मैं इन्हीं के कोफैक्टर्स निकालूंगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि माइनर्स निकालने के बाद कोफैक्टर्स को निकालना आसान हो जाता है, राइट। कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, राइट। तो मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालने जा रहा हूँ C11। सी मतलब कोफैक्टर, सी मतलब कोफैक्टर्स, राइट। कोफैक्टर्स में निकालने के लिए आसानी से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे निकालना है? बस -1 लिखिए, पावर बताता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए M11, राइट। देखिए यहाँ पे कितना है? C11 निकाल रहे हैं, मतलब पहले वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं। तो 1 + 1 कितना है? 2। तो यहाँ पे पावर कितनी रहेगी? 2। पावर कितनी लगेगी? 2। क्लियर है। इसको ऐड करना है। 1 + 1 कितना है? 2। तो पावर कितनी होगी? 2, राइट। तो कितना हो जाएगा ये? -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। और M11 कितना है? -2। तो C11 कितना आ गया? मैंने कोफैक्टर निकाल लिया पहला। C11 कितना है? -2। देखिए -1 की पावर, -1 फिक्स है, ठीक है। कोफैक्टर में यहाँ -1 फिक्स रहेगा। तो ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 2, राइट। अब मैं निकालूंगा कौन सा? C22 निकालूंगा मैं। C22, C22 कैसे निकलेगा? वापस से भाई, -1 की पावर, पहले 1 2 निकाल लेते हैं, फिर 2 2 निकालेंगे बाद में। पहले 1 2, C12, राइट।
C12 निकालते हैं, राइट। कैसे बताया मैंने आपको, -1 तो लिखना ही है। पावर में कितना आएगा 3, क्यों आया, क्यों 1 2 3 होता है, और माइनर क्या था यहाँ पर हमारा M12, M12 लिखेंगे। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है, इंटू M12 कितना है, -1, ये हो गया +1, तो C12 कितना आ गया, +1, C12 कितना आ गया, +1। ये हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ आपको, ये जो बार बार लिख रहे हैं -1 की पावर ऐसा लिखना, अब हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। अब हम डायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है। कैसे, आप याद रखिए, जब इन दोनों का सम क्या आएगा, ऑड आएगा, तो आपको उस माइनर्स की साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, माइनर्स की साइन चेंज कर देना है। और जब इनका सम क्या आएगा, इवन आएगा, तो आपको वैसे वैसे का वैसे ही माइनर लिखना है, वही हमारा कोफैक्टर होगा। क्या बोला मैंने, अगर इनका सम 1 + 2 या फिर 1 + 2 1 1, जो भी इनका सम अगर इवन होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, राइट। हमारा माइनर ही हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। और अगर 1 + 2 जैसे 3 ऑड हो गया, तो हमें उस माइनर का साइन चेंज कर देना है, तो हमारा वो कोफैक्टर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आप डायरेक्ट निकालूंगा, मैंने बोला आपको C21 निकालना है, C21। तो हम माइनर को देखेंगे, हमारा M21 कहाँ, ये रहा। 2 प्लस में कितना है, 3, 3 क्या होता है, ऑड होता है। क्या होता है, ऑड होता है, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, तो आंसर आ गया -2। क्लियर। मैं निकालूंगा C22 के लिए मैं कहा जाऊंगा M22 पे। M22 कहाँ मेरा, यहाँ 1। 2 + 2 कितना है, 4, 4 क्या है, इवन। आई विल नॉट चेंज माई साइन, तो कितना आएगा ये, 1, ठीक है, 1। C22 कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब अल्टरनेट ही होता है, एक बार साइन चेंज होगी फिर साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एक और सम लेते हैं, राइट। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ 6 -3 7 -2, ठीक है। इनका में कोफैक्टर निकालना है, तो पहले उसके पहले क्या निकालना होगा, माइनर। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट माइनर्स। तो हम निकालते हैं, देखिए कितनी जल्दी निकालेंगे हम। पहले M11 M12 M21 M22, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। इन सभी के निकालते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, सेकेंड ऑर्डर का निकालना काफ़ी इजी होता है। देखिए कैसे निकालते हैं। M11 ये एलिमेंट है, इसका पूरा रो गया, इसका पूरा कॉलम गया, कितना है, -2, राइट। M12 के लिए क्या करेंगे, ये इसका पूरा रो गया, इसका पूरा कॉलम गया, कितना है, 7। M21 के लिए क्या करेंगे, इसका पूरा रो गया, इसका पूरा कॉलम गया और इसका पूरा रो, तो कितना आएगा, -3। हमें बस रोस और उसके कॉलम्स को डिलीट करना है, हटाना है, जो बच्चे का वो लिख दीजिए, ठीक है। M22 में क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये तो निकल गया माइनर्स, बट हमें ये पूछा नहीं गया था, हमें क्या पूछा है, कोफैक्टर्स। मतलब C11 C12 C21 और C22, राइट। तो ये भी निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स जो निकलते हैं वो माइनर से ही निकलते हैं। तो C1 निकालने के लिए हम इसको देखेंगे, ये कितना है, -2, ठीक है, क्लियर है। 1 + 1 क्या होता है, 2, मतलब साइन चेंज नहीं करना है, मतलब -2, क्योंकि 2 क्या है, इवन है। 1 + 2 क्या है, 3, मतलब साइन चेंज करना है, -7। 2 + 1 कितना है, 3, मतलब साइन चेंज करना है, कितना हो जाएगा, +3। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4, मतलब साइन चेंज नहीं करना है। क्लियर है, कैसे बताया मैंने आपको। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने कितनी जल्दी से निकाला है, ठीक है। बस माइनर्स निकाले और उनके कोफैक्टर, जस्ट चेंज द साइन। साइन किसके चेंज करना है, यू नो वेरी वेल, किसके साइन चेंज करना है, किसके साइन चेंज नहीं करना है। तो ये ऑर्डर 2 था। अब हम ऑर्डर 3 के कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालेंगे, वो भी इसके जैसा ही है, सिमिलर टू दिस, राइट। तो भी कर लेते हैं, राइट। ये 3 ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट दिख रहा है, इसका हमें निकालना है कोफैक्टर्स, बट सबके नहीं निकालेंगे, जिसके उन्होंने पूछे हैं उसी के निकालेंगे। तो उन्होंने हमसे पूछे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स 1 -3 2। आपको 1 -3 और 2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। सो वेर इट इज, ये 1 है आपका, ये -3 और 2 तीनों है, तो तीनों के ही हम निकालेंगे, राइट। तो स्टार्टिंग विथ -3, तो -3 कहाँ पर है, इसकी पोजिशन बता सकता है कोई मुझे, यस, M12 मतलब कोफैक्टर ऑफ
सॉरी पहले माइनस निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ -3 मैंने पहला लिख दिया क्योंकि M12 कहाँ पे था, ये M12 का मीनिंग क्या है, -3 ही है, राइट। तो हम इसका निकालेंगे माइनर, और ये 3 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे, वही जैसा जैसा हमने पहले वाले सेकेंड ऑर्डर में किया था वैसे ही करना है। मैंने क्या बोला, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो ये -3 यहाँ पे ये पूरा रो गया, राइट, और इसका पूरा कॉलम गया, तो क्या बचा हमारा 4 2 3 2। कन्वर्ट कर दिया ना मैंने इसको, आई हैव कन्वर्टेड 3 ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर, नाउ आई कैन सॉल्व। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर दीजिए। 4 2 8 -6 कितना हो गया 2, राइट, कितना हो गया 2, राइट। नाउ अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका कोफैक्टर, राइट, C12 क्या निकालना है, C12 निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया था क्या है, 2 + 1 3 है, मतलब साइन चेंज करना है, मतलब कितना जाएगा -2। तो कोफैक्टर ऑफ -3 हमने निकाल लिया, पहले माइनर निकाला और फिर उसका कोफैक्टर हमने निकाल लिया, राइट। जैसे क्या मैंने वापस से -3 की रो कॉलम डिलीट कर दी, उसके बाद मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, राइट। ना अब किसका निकालना है, हमें 1 का भी निकालना था, तो हम 1 का भी निकाल लेते हैं। आई मिस्ड इट 1, तो मैं बाद में निकाल रहा हूँ 1 का ना, अब निकाल लेते हैं। तो M11 निकाल लेते हैं, M11, ठीक है। M11 निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन M का पूरा क्या जाएगा हमारा, ये पूरा हमारा रो गया, ये हमारा पूरा कॉलम गया, बचा क्या -1 2 5 और 2, क्लियर है। सॉल्व करते हैं, राइट, -2 -10 becomes -12, राइट। -12 आ गया, बट ये क्या है, माइनर है हमारा, हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स, राइट, C11। तो 1 कितना होता है 2, इट मीन्स क्या, हमें साइन चेंज नहीं करना है, इसको वैसे लिख दीजिए -12, राइट। कैसे कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट, राइट। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ 2 निकालना। तो यहाँ पे 3 2 है ना, तो तीनों के निकालेंगे। तो इसकी पोजीशन क्या है, पहले वाले की M12, राइट। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं M12 का, कैसे निकलेगा, उसके रोज को और कॉलम्स को हटा दीजिए, तो 4 -1 3 5, राइट। सॉल्व कर दीजिए, 20 माइनस हाउ मच, दिस इज 3 -1 -3, 20 + 3 23, राइट। सो दिस वॉज माइनर, ये माइनर था हमारा। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, C12 1 + 2 3 है, ऑड है, साइन चेंज कर दो, -23, ठीक है। तो किसका निकल गया, इसका निकल गया, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, नीचे वाले जो 2 है, M2 3, इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो पे थर्ड कॉलम बैठा है, तो M2 3 निकालेंगे। माइनर निकालिए, क्या निकलेगा, पूरा कॉलम गया पूरा रो गया, तो क्या बचेगा हमारा 1 -3 और 3 और 5, ठीक है। 1 -3 3 और 5, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 × 5 5 -3 × 3 ये जाएगा -9, राइट। 5 + 9 14, C23 कितना आएगा, -14 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, और 5 क्या है, ऑड है, राइट, राइट। तो M33 हमने जो तीसरा 2 हमारा बच्चा है अभी एक, इसकी पोजीशन क्या है 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये थर्ड रो पे है और ये थर्ड कॉलम है, राइट। तो मैंने इसमें लिखा है M33, तो पहले माइनर निकालेंगे, तो मैंने निकाल लिया। ये पूरा आपका क्या हो गया, पूरे रो को डिलीट कर दो और पूरे कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बच गया 1 -3 4 -1, सॉल्व कर दीजिए। 1 × -1 -1, बीच में माइनस होता है ये,
4 इंटू -3 -12, -1 + 12 11। अब कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर के लिए क्या करना है, 3 3 6 होता है, तो साइन चेंज नहीं होंगे तो 11 ही आ जाएगा, राइट। तो हमने आज इस वीडियो में सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट माइनर्स, हाउ टू कैलकुलेट कोफैक्टर। कोफैक्टर ही निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनर तो पहले ही निकल जाता है, राइट। तो खूब प्रैक्टिस करिए इसकी। जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले सम में इसकी ज़रूरत होगी हमें कोफैक्टर्स निकालने के लिए, और चूँकि डिटर्मिनेंट्स जो होता है या मैट्रिक्स के सम होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स को स्किप भी करना पड़ सकता है, राइट। तो प्लीज़ प्रैक्टिस एट होम, राइट। थैंक यू।